नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रामपुर से। रामपुर में पाक महीने रमजान के मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला की ओर से बरेली गेट स्थित महफिल मैरिज हॉल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संजय शामिल हुए हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें कि फैसल खान लाला ने यहाँ पर मेहमानों का भी स्वागत करते हुए रोजेदारों के साथ इफ्तिहार किया है। इसी मौके पर शहर के उलेमा, समाज सेवी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संजय सिंह ने यहाँ पर कहा कि रमजान इंसानियत, सब्र और भाईचारे का पैगाम देता है। अंत में शहर इमाम मौलाना नासिर ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए भी यहाँ पर दुआ कराई है। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आप देख रहे हैं। देश के प्रवक्ता हैं फैसल खान लाला साहब। उन्होंने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है और ये हम लोगों की परंपरा रही है कि इस तरह के आयोजन से हम अपनी एकता और भाईचारे का भी परिचय देते हैं रमजान के मुबारक इस महीने में, और ऊपर वाले से इस देश की सलामती की दुआ भी करते हैं। तो मैं आज इस इफ्तार प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया हूँ। मेरे साथ जो हमारे हैदर भाई हैं, रोहिलखंड के अध्यक्ष और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। खबर कासगंज से आपको बता रहे, जहां पर जनपद कासगंज में गौकशी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार रात थाना गज डंडवारा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। सूचना पर पुलिस ने सुजावलपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां पर 3 बदमाश 2 जिंदा बैलों को गौकशी के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस टीम को घटता देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस बल यहाँ पर बाल बची है। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी तस्लीम के पैर में गोली लगने से यहाँ पर घायल हो गया, जबकि इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल को जिला अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। कासगंज से अजय कुमार की खबर आपको बता रहे हैं। 112 में निवासी समस्तपुर द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके द्वारा 3 व्यक्तियों को 2 बैल को संदिग्ध अवस्था में समस्तपुर के जंगल में जाते हुए देखा है। इस सूचना पे थाना गंज की पुलिस द्वारा समस्तपुर के जंगल में सर्च ऑपरेशन चालू किया गया। जब पुलिस इन अपराधियों के सामने जैसे ही आई, इन अपराधियों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव पे उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी, जिसका नाम है तस्लीम सन ऑफ सलीम कुरैशी, बाजनगर सुजावलपुर थाना गंज का रहने वाला है। इसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। खबर बस्ती से आपको बता रहे, बस्ती में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। ईरान इजरायल युद्ध पर उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद ही पुरानी दुनिया के लिए चिंताजनक है और इसका समाधान कूटनीतिक और बातचीत से ही संभव है। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा और उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। वहीं विपक्ष के जंगलराज वाले आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। बस्ती से दिलीप पांडे की खबर आप देख रहे हैं। क्या चेतावनी दी उन्होंने? स्थिति तो बिल्कुल चिंताजनक है भारत के लिए और साथ साथ पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। ट्रेड की बात हो या शांति की बात हो, सभी चीजें अफेक्टेड होती हैं। चिंताजनक है और युद्ध कभी भी किसी समाधान की ओर नहीं ले जाता है। कूटनीति और बातचीत से अगर बातें सुलझाई जा सके वो बेहतर होगा। निश्चित तौर पे भारत की भी कोशिश रहेगी यूएन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, अगर डिप्लोमेसी के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सके। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन साथ ही साथ भारत की सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है। क्या चेतावनी दी उन्होंने? स्थिति तो बिल्कुल चिंताजनक है भारत के लिए और साथ साथ पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। ट्रेड की बात हो या शांति की बात हो, सभी चीजें अफेक्टेड होती हैं। चिंताजनक है और युद्ध कभी भी किसी समाधान की ओर नहीं ले जाता है। कूटनीति और बातचीत से अगर बातें सुलझाई जा सके वो बेहतर होगा। निश्चित तौर पे भारत की भी कोशिश रहेगी यूएन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, अगर डिप्लोमेसी के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सके। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन साथ ही साथ भारत की सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है। क्या चेतावनी दी उन्होंने?
स्थिति तो बिल्कुल चिंताजनक है भारत के लिए और साथ साथ पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है। ट्रेड की बात हो या शांति की बात हो, सभी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। चिंताजनक है और युद्ध कभी भी किसी खबर आपको बस्ती से बताते हैं। देश में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर के यहाँ पर राजनीतिक बहस के बीच बस्ती में उनके नाम पर चल रही एक लाइब्रेरी चर्चा में है। मालवीय रोड पर मनीष मिश्रा द्वारा संचालित वीर सावरकर लाइब्रेरी में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है और आसपास के गांवों से भी यहाँ पर छात्र पढ़ने को आ रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर पढ़ने वाले 3 छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, जिनका अटल बिहारी प्रेक्षागृह में सम्मान किया गया। इसी दौरान मनीष मिश्रा ने महिलाओं के लिए 50 समूह शुरू करने की भी घोषणा की है, जो कि भगवान राम के लिए पेड़े बनाकर देश विदेश में प्रसाद भेजने की पहल करेंगे। बस्ती से दिलीप पांडे की खबर आपको बता रहे हैं। जो है आज जो है हमारी लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम लोग पहले चरण में उन छात्रों से मिले। उनमें से कुछ विद्यार्थी कई परीक्षाओं में सफल हुए थे। एक लड़की ने स्टेट पीसीएस में प्री क्वालिफाई किया है, किसी ने जो है बैंक पीओ क्वालिफाई किया है, किसी ने जो है कोई और एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो उन सब बच्चों का एक निवेदन था, विनती थी कि भाई आप हमारे बीच में और थोड़ा हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, थोड़ा हम आपसे कुछ डिमांड करना चाहते हैं। तो मैंने डिमांड भी सुना और डिमांड का तत्काल मैंने समाधान भी किया। आप लोग उसके गवाह हैं। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। सर हम लोगों को आगे बढ़ाने की उम्मीद के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हम लोग इतना कामयाब नहीं थे जो कि अब कामयाब हम लोग मनीष मिश्रा जी के द्वारा जो किया जा रहा है उसको लेकर क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। इन सर से हम लोग बहुत खुश हैं। क्या करना है आप लोगों को? हम लोगों को और आगे बढ़ना है, पेड़ा मिठाई बनाना है, उससे आगे की तरफ आगे सबको लेके चलना है एक साथ। क्या सहयोग किया है आप लोगों को? हम लोगों को साड़ी दिए हैं और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी खोले हैं। यही सबसे हम लोग बहुत खुश हैं सर। बहराइच से खबर आपको बताते हैं। बहराइच जिले के नगर के विनियमित क्षेत्र सिसई हैदर में अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद ने यहाँ पर 14 भवन निर्माताओं को नोटिस जारी कर भूमि के बेनामे और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। जांच में पाया गया है कि कई लोग बिना स्वीकृत नक्शे के यहाँ पर निर्माण करा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक कुछ प्लाटर किसानों की जमीन खरीद कर अवैध तरीके से बेच रहे हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि दस्तावेज सही न मिलने पर अवैध निर्माण कर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की खबर आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि प्रायः यह शिकायतें मिल रही है कि शहर में जो अन्य विनियमित क्षेत्र के 29 गांव हैं, उन ग्रामों में भी तथा शहर में भी कुछ अवैध प्लाटर जो हैं बिना लेआउट पास कराए हुए अब कॉलोनियाँ विकसित कर रहे हैं और भोले भाले किसानों से ज़मीन बैनामा करा के क्रेताओं को धोखा दे रहे हैं और वो क्रेताओं द्वारा भी बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण किया जा रहा है। तो जो अवैध प्लाटर हैं, जो बिना लेआउट पास कराए या बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान का निर्माण किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश किया गया है, जिसके क्रम में ये सिसई हैदर में 14 लोगों को नोटिस दी गई है। बहराइच से एक और खबर आपको बताते हैं। बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे बाबागंज इलाके के पीर भाड़ंग बाबा सुमेरपुर के पास दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक पर चढ़कर लकड़ी लादने के दौरान चालक का हाथ नेपाल जाने वाली हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने उसे एम्बुलेंस से नानपाड़ा सीएचसी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित उसे कर दिया। मृतक की पहचान राजापुर मोहल्ला निवासी दानिश हाशमी 32 वर्षीय के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम यहाँ पर मच गया। बहराइच से राहुल वर्मा की खबर आपको बता रहे हैं। डिलीवरी करते थे। अच्छा, क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, कैसे मौत हुई? मौत यही करंट से हुई है। गाड़ी चलते हुए ऊपर। क्या लेकर जा रहे थे? लकड़ी लादने गए थे। कहाँ ले जाना था? अब ये तो हम लकड़ी कहाँ ले जाते हैं ये तो वही जानते हैं। शाहजहानपुर। अच्छा, तो ये कैसे करंट लगा? तिरपाल ऊपर तिरपाल को लगता है। ये किस जगह घटना है? ये एसएसबी कैंप अगैया अगैया सीनियरपुर अगैया।
खबर अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर के मुख्यालय स्थित सट्टा शाहजहांपुर की हाजी मोहम्मद उमर मस्जिद में आज तारावीह के दौरान कुरान मुकम्मल यानी खत्म होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी मौके पर बड़ी संख्या में रोजेदार और स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे। मौलाना खलील कुल जमा ने यहाँ पर बताया कि रमजान के महीने में तारावीह के दौरान कुरान का मुकम्मल होना बड़ी बरकत और खुशी का मौका होता है, जो कि पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत है। उन्होंने कहा कि इसी अवसर पर देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खास दुआएं की जाएंगी। अम्बेडकर नगर से अहमद हसन हाशमी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के शाहजहांपुर में हाजी उमर मस्जिद में मौजूद हैं। रमजान मुबारक के महीने में जो ये तरावी पढ़ाई जाती है, इसमें तमाम मस्जिदों में जो तरावी पढ़ाई जाती है, जिस दिन कुरान मुकम्मल किया जाता है उस दिन एक विशेष कार्यक्रम कर इसमें अमन, चैन, शांति की दुआएं मांगी जाती हैं। मुसलमानों का मानना ये है कि जिस दिन तरावी मुकम्मल होती है उस दिन जो विशेष दुआएं मांगी जाती है वो कबूल होती है। इसी मौके पर आज हाजी उमर मस्जिद शाहजहांपुर में खत्म अभी का कार्यक्रम किया जा रहा है। मौलाना खलील जमा ने कहा कि आज यहाँ पर तमाम संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और तरावी जो कि मुकम्मल होगी इस पर विशेष दुआएं की जाएगी। अहमद हसन। खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ में यहाँ पर अखिल भारतीय महिला कायस्थ महासभा के सदस्यों ने होली के पावन अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सेंटर पॉइंट स्थित मिल्क बार स्टूडियो में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में सचिव संगीता माथुर ने मंच संचालन करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि अध्यक्ष अंजलि फूलर ने यहाँ पर सभी का स्वागत किया है। संस्थापक अनीता जौहरी ने संस्था की स्थापना और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान होली गीत और नृत्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। संस्थापक अध्यक्ष की ओर से वर्तमान टीम को 2024-26 के सफल कार्यकाल के लिए एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, जबकि डॉक्टर आभा जौहरी को यहाँ पर समयबद्धता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आपको बता रहे हैं। खबर आपको रामपुर से बताते हैं। रामपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में राम रहीम पुल पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर की दीवार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक कई फीट उछलकर सड़क पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ही युवक शराब के नशे में तेज गति से बाइक को चला रहे थे। सूचना पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को यहां पर जिला अस्पताल भिजवाया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बिहार के यहाँ पर रहने वाले हैं और यहाँ पर मजदूरी करने आए थे। रामपुर से शाहबाज खान की खबर आपको बता रहे हैं। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र में स्थित मीरा प्रेस एजेंसी में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिससे कि लाखों रुपए का सामान जलकर यहाँ पर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधा दर्जन दमकल गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। घटना के दौरान आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यहाँ पर यह है कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की खबर आपको बता रहे हैं। मीरा प्रेस और अग्रवाल पेपर एजेंसी, इनका एक गोडाउन और प्रिंटिंग प्रेस था यहाँ पर। इसके ग्राउंड फ्लोर में आग लगी हुई थी और जो इसका भवन था ये ग्राउंड+1 का था। और सुबह 6:35 पे आग की सूचना प्राप्त हुई है और फायर सर्विस से बन्ना देवी, तारा नगरी और पुलिस लाइन से फायर सर्विस के टेंडर मंगाए गए हैं। आग पूरी तरह से कंट्रोल में है और अभी जो कुछ धुआं निकला उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग के कारणों का कुछ पता चला सर? अब इसकी अभी आग पूरी तरह बुझ जाएगी, उसके बाद में बताऊँगा। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारी के लिए देखते रहे News 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।